दोस्तों आपने ये तो जरूर सुना होगा कि किसी मंदिर में महिलाओं की एंट्री बैन है और किसी मंदिर में पुरुषों की एंट्री बैन है। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां पुरुष हो चाहे महिला, किसी भी श्रद्धालु की एंट्री बैन है? यहाँ तक कि वहाँ के जो पुजारी हैं वह भी बिना पट्टी बांधे आंखों पर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि वो मंदिर में पूजा पाठ करने जाएंगे तो अपनी आंखों पर, नाक पर और मुंह पर पट्टी बांध के जाएंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जो कि उत्तराखंड की कुल देवी मां नंदा देवी के धर्म भाई लाटू देवता का मंदिर है। आज की वीडियो में हम जानेंगे लाटू देवता से जुड़े तमाम किंवदंतियों और इतिहास के बारे में, जानेंगे इसकी लोकेशन और इसका संपूर्ण इतिहास। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि बिजलौन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि बिजलौन फैक्ट में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं उत्तराखंड के विभिन्न धार्मिक स्थलों और यहाँ के खूबसूरत प्लेसेस के बारे में दुनिया को रूबरू करवाने की, जिससे पूरा देश और दुनिया उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति से रूबरू हो सके, यहाँ के बारे में जान सके और यहाँ के इतिहास को, यहाँ की जो खूबसूरत कल्चर है उसके बारे में जान सके। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लाटू देवता मंदिर के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं इसकी लोकेशन कि आखिर यह कहाँ स्थित है। दोस्तों इसकी लोकेशन की बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य के एक सीमावर्ती जिले चमोली गढ़वाल में पड़ता है लाटू देवता मंदिर। चमोली गढ़वाल की भी एक तहसील है देवाल। देवाल तहसील के बाण गांव में लाटू देवता मंदिर पड़ता है। और इसकी डिस्टेंस की बात की जाए तो राजधानी देहरादून से लगभग 300 किलोमीटर दूर पड़ता है लाटू देवता मंदिर या बाणगांव। और अगर श्रीनगर से बात की जाए, श्रीनगर से लगभग 160 किलोमीटर दूर बाणगांव पड़ता है, जहां पर स्थित है लाटू देवता का यह मंदिर। लाटू देवता और मां नंदा के बारे में इस पूरे क्षेत्र में कई प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें जो सबसे सटीक प्रतीत होती है वह है कि लाटू देवता जो थे वो मां नंदा के धर्म भाई थे। मां नंदा अर्थात पार्वती। एक बार क्या होता है कि मां नंदा कैलाश में भगवान शिव जी के साथ बैठी थी, तो वह बहुत उदास थी। तो जब शिव जी ने उनसे उदासी का कारण पूछा तो मां नंदा बताती हैं कि उनका कोई भाई नहीं है और जब वह अपने मायके जाएंगी तो उनका कोई भाई होता तो उन्हें छोड़ने, ससुराल छोड़ने आता और उनका जो भेंट होती है और कलेव जो होता है वह लेके आता। तो इतने में क्या होता है कि भगवान शिव मां नंदा को बताते हैं कि आप चिंता ना करें और आप जाएं, अपने मायके जाएं जो कि कुरुड़ चमोली में पड़ता है, और वहां जाएं और उसके पश्चात आप उज्जैन जाएं। उज्जैन में एक राजा हैं, उनके जो छोटे पुत्र हैं वो हैं लाटू, उन्हें आप अपना धर्म भाई बनाएं। तो इस पर क्या होता है कि मां नंदा प्रसन्न हो जाती हैं और वह लाटू देवता को, जो कि उस समय लाटू उज्जैन के राजकुमार थे, उसे अपना धर्म भाई बनाने का सोचती हैं। इसके बाद जब मां नंदा अपने मायके आती हैं तो भगवान शिव के कहे अनुसार वह लाटू को अपना भाई बनाने के लिए उज्जैन की ओर निकल पड़ती हैं। उज्जैन के राजा द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है। लेकिन जब मां नंदा द्वारा उज्जैन के राजा और रानी को यह बताया जाता है कि वह अपना धर्म भाई बनाना चाहती हैं उनके छोटे बेटे लाटू को, इस बात को सुनकर उज्जैन के राजा और रानी बड़े चिंतित हो जाते हैं कि देवी नंदा अपना धर्म भाई बनाकर उनके प्रिय पुत्र लाटू को अपने साथ ले जाएंगी और वो उनसे बिछड़ जाएगा। नंदा देवी द्वारा बहुत विनती करने के बाद उनके माता पिता, लाटू के माता पिता मान जाते हैं और नंदा देवी के साथ अपने प्रिय पुत्र लाटू को भेजना स्वीकार कर देते हैं। जब नंदा देवी लाटू को लेकर अपने साथ आ गई तो नंदा देवी कुछ दिन अपने मायके रही और इसके बाद लाटू को लेकर वो अपने ससुराल की ओर जाने लगी। अर्थात लाटू नंदा देवी को उनके ससुराल छोड़ने के लिए चला गया। अब क्या होता है मित्रों कि नंदा देवी रास्ते में विश्राम के लिए रुकती हैं और वो लाटू को कहते हैं कि आप यहीं पे रहो, मैं स्नान करके आती हूँ। जब नंदा देवी स्नान करने जाती हैं तो इतने में लाटू जो है वहीं पे रुकता है और उसे प्यास लग जाती है भारी। प्यास लगने के बाद वो पास के ही एक घर में जाता है जहाँ एकमात्र बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कि चलने फिरने में असमर्थ थे। लाटू द्वारा जब उनसे प्रार्थना की जाती है कि मुझे जो है पानी पिलाएं, मुझे बहुत प्यास लगी है, तो उन बुजुर्ग ने कहा कि जाओ बेटा, आप जो है सामने कोने में 2 घड़े रखे हैं, उनमें से आप पानी पी लो। तो क्या होता है, एक घड़े में पानी था और एक घड़े में थी जान।
जान का अर्थ गढ़वाल में कच्ची शराब को कहते हैं। तो लाटू गलती से जो पानी की जगह जान पी जाते हैं तो क्या होता है कि कच्ची शराब है वो, तो थोड़ी देर बाद असर करना शुरू कर दिया उसने और लाटू देवता बहकने लगे। क्या होता है, लाटू देवता बहकने लगे और वो उल्टा सीधे हरकतें करने लगे थे। देवी नंदा स्नान करके जब वापस आए तो अपने भाई को इस तरह से उत्पात मचाता हुआ देखकर वे बड़ी क्रोधित हुई और उन्होंने आदेशित किया कि इसे जो है बांधकर कैद किया जाए और हमेशा के लिए यहीं पर रखा जाए। कुछ देर बाद जब लाटू का नशा उतर गया तो उसे अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ। उसने माँ नंदा से अपने किए पर क्षमा मांगी। तो इतने में नंदा देवी को भी पता चल गया था कि लाटू ने यह भूल जानबूझकर नहीं की है, उसे भूलवश यह गलत कृत्य हुआ है। तो नंदा देवी उसे आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि तेरा मंदिर यहीं वाण में बनेगा और मेरे से पहले यहाँ तेरी पूजा होगी। बताते हैं कि तभी से लाटू देवता की पूजा वाण गांव में की जाती है और जब नंदा देवी राज्यात 12 वर्ष में होती है तो बाण गांव से आगे लाटू देवता ही पूरे होमकुंड तक नंदा राज्यात की अगुवाई करते हैं और माँ नंदा की डोली के आगे आगे लाटू देवता का निशान चलता है। मित्रों, अब बात करते हैं लाटू देवता के मंदिर और उससे जुड़े तमाम रहस्यों के बारे में। इसके बारे में बताया जाता है कि लाटू देवता का मंदिर वर्ष में सिर्फ एक दिन यानी कि बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन खोला जाता है और सिर्फ इसी दिन यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, जो कि सिर्फ मुख्य पुजारी के द्वारा की जाती है। जब पुजारी यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं तो वे अपने आँखों पर और नाक और मुंह को पट्टी बांध के मंदिर के भीतर जाते हैं और पूजा करते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ एक मंदिर के भीतर एक बहुत बड़ा नाग विराजमान है जो कि अपने सिर में मणि लिए हुए है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ नग्न आँखों से जाएगा तो उसकी आँखों को नुकसान होने की संभावना रहती है, जिसके कारण यहाँ मंदिर के भीतर जो पुजारी जाते हैं वह पट्टी बांध के जाते हैं। इसलिए अपनी आँखों की रोशनी चले जाने के डर के कारण यहाँ कोई भी मंदिर के अंदर नग्न आँखों से नहीं जा सकता। इसके अलावा भक्तों को भी मंदिर के अंदर जाने की मनाही है। वे सिर्फ 75 फीट दूर से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और यह भी मान्यता है कि एक बार यदि यहाँ दर्शन करने आ गए तो भक्तों की मनोकामना लाटू देवता अवश्य पूर्ण करते हैं। यदि मनोकामना पूर्ण हुई तो उसके बाद दोबारा अवश्य भक्तों को यहाँ आना पड़ता है, अन्यथा लाटू देवता नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, लाटू देवता मंदिर जिस वाण गांव में स्थित है, प्रकृति ने उसे भर भर के अपनी सुंदरता प्रदान की है। इसके अलावा इस मुख्य मंदिर के पास ही एक विशालकाय देवदार का वृक्ष है जो कि बहुत प्राचीन बताया जाता है। बाण गांव नंदा राज्यात का एक मुख्य पड़ाव है जो कि नंदा राज्यात का 12वां पड़ाव माना जाता है। नंदा राज्यात उत्तराखंड की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है जो कि 280 किलोमीटर तक नंदा जी के मायके यानी कि कुरुड़ से शुरू होकर और होमकुंड में समाप्त होती है। इस नंदा राज्यात पे एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। वाण गांव एक उच्च हिमालयी गांव है जो कि समुद्र तल से लगभग 8,500 फीट की हाइट पर स्थित है। इस गांव से बेदनी बुग्याल तक का पैदल ट्रैक जाता है जो कि 10 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा वाण गांव में जड़ी बूटियों की खेती भी की जाती है। तो दोस्तों, सिद्धपीठ श्री लाटू देवता मंदिर और उससे जुड़े तमाम रहस्यों के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी और अच्छी वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।